बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर बात करते हैं। पहले ये आपको बता दूं कि कागजात नामजदगी आज मंजूर हो गए हैं और पहला जो मरला है वो अबूर कर लिया है। यानी पहला था कि आप प्रोसेस स्टार्ट करें वज़ीर आला के इंतखाब का और उसके लिए कागजात नामजदगी जमा किए जाएँ। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं और 4 इस वक्त उम्मीदवार हैं। सुहेल आफरीदी साहब हैं और इसी तरह से लुत्फ़ुर रहमान साहब हैं और अरबाब ज़र्क साहब हैं, सरदार शाहजहां हैं। तो ये उम्मीदवार हैं 4 और इसी तरह से इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं कि किस तरह मामला जा सकता है। तो इसी तरह से इस वक्त भी वहाँ पे मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग और इसी तरह से एक जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि लगता है कि इस वक्त भी लगता है कि सुहेल आफरीदी का जो इंतखाब है वो ख़तरे में है और इसलिए एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है। और एहतजाज की कॉल जो दी है वो इरफान सलीम ने कॉल दी है और इरफान सलीम जो हैं उन्होंने पेशावर के ख़ास तौर पे तमाम तहसीलों के ओहदेदारान को कहा है कि वो कल सुबह 9 बजे तमाम कारकुनान के साथ, यानी जो 12 बजे के बाद वीडियो देख रहे होंगे तो यानी सोमवार के दिन उन्होंने सुबह 9 बजे का कहा है कि 9 बजे आप अपनी अपनी तहसीलों में वर्कर्स के साथ, वोटर्स के साथ आप जमा होंगे और अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल देंगे और आपने फिर जहाँ पे भी आपको बताया जाएगा आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगता यह है कि सुहेल आफरीदी की वज़ारत आला ख़तरे में है और इसीलिए जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि कम वक्त में हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। दूसरी साइड से भी कहा गया है कि कम वक्त में जो है वो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। अब मामला किस तरफ जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं एक कुछ और चीज़ें आपको बहुत आम बताऊंगा, लेकिन लिहाज अली जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ अपने व्लॉग्स में, ये जर्नलिस्ट हैं KPK के बड़े अच्छे, उन्होंने कहा है कि पेशावर और इस्लामाबाद में मुनक्कदा आला सतही इजलासों से पता चल रहा है कि सुहेल आफरीदी को अभी तक कबूलियत नहीं मिली और मुखालफिन उनकी राह में किसी भी हद तक रुकावटें डाल सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बताता रहूँगा कि चीज़ें किस तरह से, फिर हमने आगे ज़रा बात करनी है अफगानिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हमारे 9 अरकान सूबाई असम्बली जो बैरून मुल्क थे तमाम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। हमारे 92 तमाम अरकान सूबाई असम्बली पाकिस्तान में मौजूद और राब्ते में है। इंशाअल्लाह कल अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर सुहेल आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। फिर यह भी बताया गया है, वहाँ से आ रही हैं वीडियोज़ कि सुहेल आफरीदी के हक़ में रैलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं और बाड़ा में उनके हक़ में जो है वो रैली निकली है और इसी तरह से जिसमें तहरीक इंसाफ और सफ़ेद झंडे जो है वो शुक्र ने उठाए हुए थे, वो उन्होंने सफ़ेद झंडे उठाए हुए थे यानी अमन के लिए। और इसी तरह से जो बाबर सलीम सवाती हैं उनके चैम्बर में मुशावरती इजलास हुआ है और उसमें जुनैद अकबर भी थे, डॉक्टर इबादुल्लाह जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी थे, सुहेल आफरीदी ने भी शिरकत की और उसमें कायदे ईवान के इंतखाबी मराहिल, असम्बली इजलास की तैयारियों और अरकान असम्बली से राब्तों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और अपोजिशन को कहा जा रहा है कि आप जो है वो एक तरह से आप अपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने और आप किसी साजिश का जो है वो हिस्सा ना बने। अच्छा, एक और जो खबर है वो ये है कि ये आया था कि PTI के वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइशगाह वो पहुँचे और उसमें जुनैद अकबर उसकी वफ़द की सरबराही कर रहे थे और इसमें अरकान कौमी असम्बली शेर अली, अरबाब, अली खान जदून और डॉक्टर अमजद भी उनके साथ मौजूद थे। और इसी तरह से साबिक सूबाई वज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई, मुश्ताक गनी और रियाज खान भी वक्त में शामिल थे। कबीर खान, अदरीस खटक, लाइक खान, इरफान सलीम, इकराम खटाना ये भी थे। और इसी तरह से उन्होंने जुनैद अकबर साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की कि हम माजी की तरह मिलकर फैसले करने की उम्मीद लेकर आए हैं, जिन मसाइल से गुजर रहे हैं उससे मुल्क का हमने मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। मौजूदा हालात में KPK मज़ीद मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसी तरह से वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने आगे से वफाकी वज़ीर जो अमीर मकाम है उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों से हम बात करेंगे और जो मरकज़ी क़यादत है उनसे बात करके और हम जो है वो आपको आगाह करेंगे। जो वफ़द है ये सारे लोग जो हैं ये सारे के सारे ये कहाँ पे गए जनाब, ये गए बाचा खान मरकज़, वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी उन्होंने यही बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मियां इफ्तिखार हुसैन है उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए हम चाहते हैं नहीं,
انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی، ہم اپنے مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور جو عوامی نیشنل پارٹی کا وفد تھا اس میں میاں افتخار حسین تھے، جنرل سیکرٹری حسین شاہ یوسف زئی تھے، عقیل شاہ، صلاح الدین، ارسلان خالد، حامد طوفان اور طارق افغان جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو چیزیں نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اب 3 آپشن تھے ان کے پاس اور ہیں سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کے لیے۔ ایک یہ ہے ان کے گورنر راج لگا دیا جائے، وہ سسٹین نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالت سے سٹے لے لیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیے جائیں اور اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنوا لیا جائے، وہ بھی بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن مجھے تو بہرحال چیزیں تصادم جو ہے وہ ناگزیر نظر آ رہا ہے دونوں صورتوں میں، وہ بنتے ہیں تو بھی، نہیں بنتے تو بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس وقت کے پی کے اندر۔ امیر عباس صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بڑا امپورٹنٹ۔ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ روایتی سیاسی جماعتوں کو سہیل آفریدی سے یہ بھی تکلیف ہے کہ اقتدار تو ہمارے لیے بنا تھا، مسند تو صرف ہمارے شایان شان تھی، لہٰذا جس ملک میں مسند اقتدار صاحب ثروت اور موروثی سیاسی اشرافی کے گھر کی باندھی ہو، اور وہاں ایک نچلے طبقے کا نوجوان جس کے پاؤں میں بطور طالب علم سستے اور عام سے چپل، جسم پر انتہائی سستا عامیانہ لباس، اور جو زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہو، وہ پاکستان کے 6 انتظامی یونٹس میں سے تیسرے بڑے انتظامی یونٹ کا وزیر اعلیٰ بن جائے تو حکمران اشرافیہ کے ایوان کا لرز جانا فطری بات تھی۔ یہ حکمران اشرافیہ اتنی بے حس ہے کہ یہ سہیل آفریدی کے مقابلے میں اس جیسا عام سا نوجوان بھی کھڑا نہ کر سکی، بلکہ وزارت اعلیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنے بھائی کو اور نون لیگ نے سردار یوسف کے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ یعنی وہ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں امیر عباس کہ بھائی تم لوگ اب کوئی اس کے عام ورکر کھڑا کرتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں تم لوگوں نے تو وہی اپنے گھر کے بندے موروثی سیاست والے کھڑے کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں امیر عباس صاحب کے ٹویٹ کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ شیخ المروت صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں کے پی کے کی اہمیت پنجاب اور سندھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں منرلز کے خزانے ہیں۔ مجھے وہاں کوئی امامہ پہنے نورانی چہرے والا شخص وزیر اعلیٰ بنتا نظر آتا ہے۔ یہ انہوں نے قمر زیدی صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی لائن ہوگی وہی میری لائن ہوگی۔ کل اسمبلی کے فلور پر الیکشن ہوگا اور ہم جیتیں گے۔ پاکستانیوں کو کہنا چاہوں گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ عرفان سلیم صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کل جو ہے وہ کچھ قوتوں کی وجہ سے ماورائے آئین مداخلت پر خدشات کا اظہار میں کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تمام سابقہ اور موجودہ تنظیمی عہدیدار اور تمام کارکنان کو ہائی الرٹ رہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کل کسی بھی وقت ہدایت آ سکتی ہے تو سب تحصیل کے کارکنان ایک جگہ اکٹھے ہوں اور قیادت کی کال کا انتظار کریں۔ جو شاہد خٹک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع جو ہیں کے پی کے ان میں کل تحریک انصاف کی جانب سے ریلیوں کا اعلان کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ سب نے پرامن طریقے سے ریلیوں کا انعقاد کرنا ہے اور تمام تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔